हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 15 जो हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर है, इस सेम 2 का लास्ट सेकंड चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 खरगोश और हाथी, इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का प्रकार है कहानी। कहानी है लास्ट में, सबको पसंद आएगी ये कहानी, क्योंकि आप सबको कहानी सुनना और पढ़ना बहुत पसंद होगा। आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी आपको कहानी सुनाते होंगे। दादी है वो धार्मिक कहानियाँ सुनाती होगी, है ना। फिर आपको अलग अलग प्राणियों के ऊपर से कहानी आपने सुनी होगी, अकबर बिरबल, है ना। बहुत सारे पात्रों के आधार पर आपने कहानी सुनी होगी। लेकिन ये कहानियाँ आपको क्यों सुनाई जाती है, आपको पता है? क्योंकि हर एक कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है। जो सीख है वो हमारे जीवन में कुछ नया उपदेश हमें देती है। जीवन जीने के लिए हमें कुछ ज़रूरी माहिती इस कहानियों से हमें मिलती है। तो आज हम खरगोश और हाथी की एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे। इससे भी हम कुछ नया सीखेंगे जो हम हमारे जीवन में उपयोगी बनाएंगे। तो चलो आज हम ऐसी एक कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले चित्रपाठ। पहले चित्रपाठ करते हैं, फिर पार्ट 2 में हम इस कहानी को टेक्स्ट बुक के आधार पर पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले चित्रपाठ। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज है। क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज है। वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप
हमें क्षमा करे। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो।